नमस्कार, मैं जयश्री नागौरी आज आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग में से नवम ज्योतिर्लिंग बैजनाथ या तो वैद्यनाथ की बात बता रही हूँ। वैद्यनाथ भारत में दो जगह पर है। दोनों जगह पर रहने वाले मानते हैं कि उनकी जगह पर ही ज्योतिर्लिंग है। एक तो महाराष्ट्र में बीड जिले में परली स्टेशन से जा सकते हैं और दूसरा झारखंड में देवघर स्टेशन से जा सकते हैं। अभी मैं आपको शिव पुराण में जो सूत जी ने बात बताई है, ये बात वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की बता रही हूँ। राक्षस राज रावण बहुत बलवान था, अभिमानी भी था, लेकिन परम शिव भक्त था और विद्वान भी था। एक बार रावण ने सोचा शंकर भगवान को मैं लंका लेके जाऊं, इसलिए रावण ने कठिन तपस्या शुरू की। लंबे समय तक तपस्या करने के बाद भी जब शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने हवन कुंड बनाया और अपने एक एक सिर की आहुति देने लगा। 9 सिर की आहुति दे दी। 10वां सिर काटने वाला था, तब शंकर भगवान प्रकट हुए। शंकर भगवान ने दर्शन दिए। रावण शंकर भगवान को देख के बहुत भाव विभोर हो गया। उसने तुरंत शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और बाद में भगवान को कहा कि जो आप मेरे पर प्रसन्न है तो आप मेरे साथ लंका चलो। शंकर भगवान को लंका जाना पसंद नहीं था, इसलिए भगवान ने अपना आत्मलिंग दिया और कहा ये शिवलिंग तू लंका लेके जा, लेकिन रास्ते में किधर भी जमीन पर रखना नहीं तो वहां शिवलिंग स्थिर हो जाएगा। अभी रावण तो खुश होते होते लंका की ओर जाने लगा। सब देव और ऋषि मुनि दुखी हो गए। उन्होंने सोचा रावण बहुत बलवान हो जाएगा और तीनों लोगों को जीत लेगा। इसलिए गुरु बृहस्पति की आदेश के अनुसार गणपति जी ने चरवाहा का वेश धारण किया और रावण के मार्ग में खड़े रह गए। रावण को लघु शंका जाना था। रावण ने चरवाहा को देखा, उनको बोला तू ये शिवलिंग पकड़, और साथ में सूचना दी शिवलिंग को जमीन पर मत रखना। लेकिन गणपति जी ने कहा कि जो मैं थक गया तो आपको 3 बार आवाज दूंगा, आप नहीं आए तो मैं शिवलिंग को जमीन पर रख दूंगा। गणपति जी ने 3 बार रावण को आवाज दी। रावण नहीं आया तो गणपति जी ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। अभी रावण आया, उसने देखा जमीन पर शिवलिंग को, बहुत गुस्से में आ गया। बहुत जोर लगा के शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन शिवलिंग उठा नहीं पाया रावण। तभी रावण ने गुस्से से शिवलिंग के ऊपर अपना अंगूठे से वजन देके निशान बना दिया और गुस्से से लंका की ओर जाने लगा। रावण के जाने के बाद शंकर भगवान प्रकट हुए। वहां सब ऋषि मुनि और देव आ गए और गणपति जी के हाथ से वह शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की और भगवान ने वहां ज्योति स्वरूप निवास किया। ये चरवाहा का नाम बैजू था, ऐसा कहते हैं, इसलिए ये ज्योतिर्लिंग को बैजनाथ कहते हैं। ऐसे ही वैद्य की तरह शंकर भगवान ने रावण के सब सिर जोड़ दिए, इसलिए वैद्यनाथ भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत से लंका की ओर जाने के रास्ते में परली और देवघर दोनों जगह आती है, इसलिए दोनों जगह पर ज्योतिर्लिंग है, ये बात तर्क संगत है। लेकिन रावण ने कौन सा रूट पकड़ा था, ये एक संशोधन का विषय है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से महान फल मिलता है। नमस्कार।